हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अंबाला मैम, आरवीएनएल पे अभी क्या टारगेट रखें, क्या स्ट्रेटजी रखें? 240 फिर आ गया, 2% टूट गया, 250 के आसपास जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। क्या आप खरीदारी की सलाह देंगे 240 पे? और अगर कोई एक स्विंग ट्रेड का नजरिया हो, इन्वेस्टमेंट का ना हो, हाँ, तो क्या कोई मौका है यहाँ पर? स्विंग ट्रेड के लिए काउंटर ही नहीं है। स्विंग ट्रेड करना ही है तो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड थिंक ऑफ एक्चुअली। और स्विंग ट्रेड करना है तो फिजिक्स वाला देख लो, बाजेल देख लो, और काउंटर है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। तो जो जैसे है नहीं, इसको जबरदस्ती बनाओगे तो फायदा नहीं है। आरबीएनएल इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है बिल्कुल जी, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे। मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें स्टॉप लॉस क्या बैठता है, कि हम कितना स्टॉप लॉस मान के चले और कितना समय मानकर चले, ये जवाब मैं जरूर दे सकती हूँ। तो आप मान के चलिए कि 210 रुपए क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, आप आज अगर 240 पे खरीद रहे हो, आपकी बाइंग 300 के ऊपर के आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो भी आपका स्टॉप लॉस 210 क्लोजिंग बेस्ड आप मेंटेन करके चल लेंगे, तो आपके टारगेट यहाँ से 320 से 350 के बन सकते हैं। 6 महीने का समय है, तो ये बात आप सुने और समझे। अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। मतलब इससे कम के टाइम फ्रेम पर मैं इस स्टॉक को एनालाइज करके नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि इसकी खुद की चाल है और वो अलग चलता है। जब चलेगा तो शायद 6 महीने भी ना लगे, लेकिन इतना आप मान के चले कि इतना ही आपसे डिमांड कर रहा है। 6 अगर महीने में आपको कितना टारगेट बताया आपने? 300? 320 से 350। 320 से 350, ठीक है मैम। मतलब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि दिसंबर में आपके रेलवे स्टॉक्स, दिसंबर आते आते आपके रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाएंगे, मैं ये बोल रही हूँ इंडीड। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। समय लगता है जब आप टर्न आउट स्टोरी, अब ये बेयर फेज में है, सीधी सी बात अगर बोले तो कोई भी रेलवे स्टॉक उठा लो आप, ज्यादातर स्टॉक प्राइवेट पॉकेट से हटा दोगे तो सारे के सारे जो पीएसयू वाले हैं वो सब बेयर फेज में है, बहुत गिरे हुए स्टॉक हैं, गिर चुके हैं, गिरे हुए नहीं है, गिर चुके हैं। तो वहां से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मौके मिलेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज धीरे धीरे आएंगी, आना ही पड़ेगा अगर इनको चलना है तो। और वैसे भी हम जिस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं ना, जी जी मैम, आपने फिजिक्स वाला का जिक्र किया स्विंग ट्रेड के लिए, तो क्या उसमें अगर स्विंग ट्रेड अगर लेते हैं तो क्या टारगेट और टाइम फ्रेम रहेगा? ऑलराइट, पहले तो 125 रुपए का टारगेट कल ही आया था, है ना, बढ़िया प्रॉफिट है वो। और अभी आप जब खरीद रहे हैं तो आपका क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रखना 120 रुपए का, 130 पे चल रहा है, टारगेट रखना 145 160 के कम से कम। और जो समय आपको, समय जून 22, आप जुलाई तक मान के चलिए, एग्रेसिव टारगेट लेकिन पॉसिबल है।